Hello everyone. Now let's solve one more problem related to ABL tree. तो this is the one more practice. इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ABL ट्री का रोटेशन और वन एग्जांपल देखा था, वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे था, राइट? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स अगर आ जाता है तो हम ABL ट्री कैसे बनाएंगे. दैट्स वेरी इजी. तो लेट्स स्टार्ट. और जो हम वेब पेज यूज़ करने जा रहा हूँ उसका प्रीवियस वीडियो में हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया था और इस वीडियो में भी दे दूंगा. तो फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू वन थिंग, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, COMPUTER. इसको हमें ABL ट्री बनाना है. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. वन थिंग, डू वन थिंग. पहले अगर आपको ABL ट्री आती है पहले से तो आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा, पहले खुद सॉल्व करिएगा, अगर फिर आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर आता है देन गुड, अदरवाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम. इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और वन बाय वन इंसर्ट करते हैं कैरेक्टर को, और साइड बाय साइड जो रोटेशन हो रहा है वो हम देखते जाएंगे. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. ये अच्छा, इसमें मूव कंट्रोल इधर नीचे दिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा जिससे कि मुझे पॉज करने में हेल्प मिलेगी. बार बार मैं बीच बीच में पॉज करूँगा जब जब मुझे समझाना होगा. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी को हमें इंसर्ट करना है. हमने सी को इंसर्ट किया और ध्यान दीजिएगा ये सारे कैपिटल लेटर में हैं, और अगर सारे स्मॉल में तो सारे स्मॉल में होने चाहिए और सारे कैपिटल में तो कैपिटल में होने चाहिए. क्योंकि ये सारा चीज़ ASCII वैल्यू पे वर्क करता है. ठीक, क्योंकि कैपिटल सी की ASCII वैल्यू कुछ और होगी कि स्मॉल सी की अलग होगी. तो सारे कैपिटल लेटर हैं, कंसीडर कर रहा हूँ मैं. तो सी को अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो सी मेरा ये इंसर्ट हुआ. ठीक, नेक्स्ट इसकी स्पीड हम कम कर लेते हैं, एनिमेशन स्पीड, क्योंकि टाइम चाहिए देखने के लिए. COM, अब हम O को इंसर्ट करते हैं यहाँ पे. ओ किधर जाएगा, टेल मी. ओ, अच्छा, इसके लिए आप क्या एक काम कर सकते हैं, एग्जाम में सपोज करिए कोई क्वेश्चन आ गया तो जस्ट अ मिनट, इसको आप इधर रख दीजिए. हाँ, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया तो आप इस पे नंबरिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, या तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा सिंपल कि सी के राइट में ओ जाएगा, या तो कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो आप उस पर नंबरिंग भी कर सकते हैं. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, पहले सी आता है, फिर सी के बाद इस सीक्वेंस में देखें तो सी के बाद CPQRS सी, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये आएगा. ऐसे कुछ कर सकते हैं आप, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी आप ऐसे कर सकते हैं. अब मुझे बताइए, ओ को इंसर्ट करूंगा तो किधर जाएगा, सी के राइट साइड में. तो ये मेरा सी हो गया, सी के राइट साइड में ओ चला गया. अच्छा, अगेन अभी ये जो सिंगल नोड है वो बैलेंसिंग फैक्टर, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, 0 है. अच्छा, वन मोर लिसन केयरफुली. इस वेब पेज में इन्होंने बैलेंसिंग फैक्टर को 1 रिप्रेजेंट किया है, हम अपने में 0 कंसीडर कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी आइडिया, कोई इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. हाइट की एक्चुअली डेफिनेशन अलग अलग कई जगह रेफरेंसेस में अलग अलग देखने को मिलती है. कुछ लोग हाइट की डेफिनेशन नंबर ऑफ नोड फ्रॉम द हाइट ऑफ द ट्री इज नंबर ऑफ नोड फ्रॉम द रूट टू लॉन्गेस्ट पाथ, तो वो हाइट को नोड को कंसीडर करते हैं. कुछ लोग हाइट की डेफिनेशन देते हैं तो, और कुछ लोग एज को कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ एज. तो अब हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो नंबर ऑफ एज को कंसीडर कर रहे हैं. सपोज करिए ये है हाइट है, तो इसकी जो हाइट है 2 है, 1 2. ठीक, लेकिन कुछ बुक्स में कुछ रेफरेंसेस में इसको हाइट 3 कंसीडर करते हैं. जैसे सब इसमें नोड कितना है, 1 2 3 नोड है, इसलिए हाइट 3 बोलते हैं. बट डोंट वरी अबाउट दैट कि आप टोटली डिपेंड्स ऑन आप इम्प्लीमेंटेशन, आप एज्यूमशन क्या यू एज्यूम कर रहे हैं कि हाइट क्या है. तो हम लोग अभी तक जो क्लास में पढ़ते आ रहे हैं वो हम एज को कंसीडर कर रहे हैं, एज. ठीक है, तो एज इज हाइट, यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ जो है. तो यहाँ पे इन्होंने 1 किया है, डोंट वरी अबाउट दिस. यहाँ पे 0 में मान के चल रहा हूँ. इस नोड की जो हाइट होगी क्या होगी, 0 होगी. लेफ्ट सब ट्री कुछ नहीं है, राइट सब ट्री कुछ नहीं है, हाइट 0 होगी. बट इन्होंने नोड को काउंट किया इसलिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, इग्नोर करिए. और यस, और ABL ट्री की प्रॉपर्टी आपको पता थी, हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर या तो -1 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं.
अगर डाउट होगा तो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, ठीक। अच्छा, तो वन मोर टाइम इसको इग्नोर कर लीजिए नंबर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे इन्होंने कुछ और यूज किया है, 1 2 3 4 यूज किया होगा 1 से। तो चलिए सी ओ को हम इंसर्ट करते हैं, तो ओ किधर जाएगा, राइट साइड में। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, हाँ इंसर्ट किया और ये मेरा चला गया, ये देखिएगा राइट साइड में, ठीक। जल्दी से देखते हैं आगे। अभी भी बैलेंसिंग फैक्टर ठीक है इसका, अभी एवीएल ट्री है, क्यों क्योंकि इसके बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, यस या नो, 0 है। लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट, इसकी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, डन। और इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट, इस नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 है और इस राइट सब ट्री की हाइट 1 है, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स अभी भी ये एवीएल ट्री है, क्योंकि इस डोमेन से बिलोंग करता है हर बैलेंसिंग फैक्टर। नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो किसको इंसर्ट करूँ, m को इंसर्ट करता हूँ, m। तो m बताइए किधर जाएगा, अकॉर्डिंग टू यू m किधर जाएगा इसमें। m जो है, इधर मैं जाता हूँ, m MNO, राइट, MNO मीन्स m मेरा किस साइड में जाएगा, o के लेफ्ट साइड में, राइट। तो अभी मैं इसको करता हूँ, ये मैं गया इंसर्ट किया, यहाँ पे देखिएगा किधर जा रहा है, ये मैच किया, यू नो हमेशा रूट से ही कंपेयर करेगा, लेफ्ट। अब एक सेकेंड, जस्ट लेट मी पॉज, जस्ट पॉज कर दिया, यस पॉज हो गया। नाउ टेल मी, इज दिस एवीएल ट्री, लेट मी इरेज दिस वन, पहले इसको इरेज कर दूं, जल्दी देखिएगा, ठीक है, ओके। नाउ टेल मी, इज दिस एवीएल ट्री, नो। अगर मैं इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालता हूं तो इसका 0 हो गया, इसके बैलेंसिंग फैक्टर 1 माइनस 0 1 हो गया, इसके बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गई, ध्यान दीजिएगा, इसके बैलेंसिंग फैक्टर, इस नोड का लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 है, यस या नो, 0 है, और इसकी 2 है, राइट सब ट्री की हाइट 2 है, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। इट मीन्स दिस इज नॉट अ एवीएल ट्री, गॉट माय पॉइंट। अब नाउ द क्वेश्चन इज, रोटेशन होगा, कौन सा रोटेशन होगा, ये सोचने वाली बात है, सिंपल है, बहुत इजी है रोटेशन को। अच्छा, अभी तो 3 नोड दिख रहे हैं, इसलिए आपको, अच्छा याद रखिएगा, कभी भी एवीएल ट्री के रोटेशन में हमें केवल 3 नोड को डिसाइड करना होता है। देखिएगा, मान लीजिए आरआर रोटेशन के लिए ये देखा था हम लोगों ने, एलएल के लिए ये देखा था, एलएल रोटेशन था हमारा, आरएल के लिए ये देखा था, और एलआर के लिए ये रोटेशन देखा था। तो इट मीन्स हमें कभी भी जब डिसीजन लेना होगा किस रोटेशन के लिए कौन सा रोटेट करना होगा, तो मुझे केवल 3 नोड चाहिए। अब 3 नोड कैसे होंगे, एलआर में होंगे, आरएल में होंगे, एलएल में होंगे, आरआर में होंगे, वो अब हम डिसाइड करने जा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल। तो अब हाँ, इसको मैं इधर कर दूं। अब ये बताइए कि हाँ, किस वर्टेक्स पे बैलेंसिंग फैक्टर फेल हो रहा है, एवीएल की प्रॉपर्टी को वॉलिड कर रहा है, इस वाले वर्टेक्स पे, सी वाले वर्टेक्स पे, क्योंकि सी पे -2 आ गया, और आना कितना चाहिए, या तो -1 0 1 आ गए। नाउ ये क्वेश्चन आ गया कि अब यहाँ पे हम फिक्स हो गए। अब अगला आपको ये देखना है कि किस वर्टेक्स को ऐड करने की वजह से हमारी एवीएल ट्री प्रॉपर्टी फेल हुई है। तो इस m को ऐड करने से हुआ है, इंसर्ट करने से। तो अब हम इस डायरेक्शन से आएंगे और ऐसे जाएंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक। तो अब हम देखें कि इधर मैं जाऊं इस रास्ते से, तो ये आर रोटेशन हो गया और इधर लेफ्ट रोटेशन हो गया, मीन्स ये आर साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। इसको बोलते हैं आरएल रोटेशन, आरएल रोटेशन। और इस रोटेशन के अंदर पहले आपको पता है, पहले लेफ्ट रोटेट करते हैं, फिर राइट रोटेट करते हैं, क्लियर, ठीक। तो अगर मैं इसको रोटेट करूं, इसको अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करूं, तो क्या होगा इसका, ये मेरा C है, O है और ये M है। तो रोटेट करने के लिए पहले RL था ना, RL के लिए पहले लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, मूव करिए क्लॉकवाइज में, ऐसे लेफ्ट रोटेशन में। तो अब मैं कैसे दिखाऊं, आप याद होगा आपको जो रोटेशन आपने देखा होगा एवीएल ट्री का फर्स्ट वीडियो, प्लीज अगर नहीं देखा होगा तो आप जरूर देखिएगा। उसको रोटेट कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज में ऐसे घुमा दिया था। तो जब हमने घुमाया था तो ऐसे बन गया था, C M और O बन गया था, राइट।
और फिर अगली बार एक और रोटेशन, क्योंकि इसको बोलते थे डबल रोटेशन, याद होगा आपको, RL को डबल रोटेशन, LR को डबल रोटेशन, और LL और RR को सिंगल रोटेशन। तो RL है तो डबल रोटेशन में पहले लेफ्ट उल्टा होता है, RL नाम तो RL है बट उल्टा होता है, पहले लेफ्ट रोटेशन देन राइट रोटेशन। तो अब राइट रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, M मेरा पेरेंट हो जाएगा और C इधर चला जाएगा और O इधर चला जाएगा। ठीक, सिंपल। चलिए अब इसको प्ले करता हूँ, देखता हूँ। सिंपल। एक्चुअली इस एनिमेशन में क्या हो रहा है कि ये जो स्टेप्स हैं बीच में, इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, वो दिखा रहे हैं, डायरेक्टली हो जा रहा है कन्वर्जन। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा MCO, यस, दिख रहा है, सिंपल, गुड। नाउ तो अब मुझे इरेज करना पड़े, इरेज करूंगा तो सारा इरेज हो जाएगा। चलो इसी को इरेज करता हूँ बस, हाँ इसको इरेज कर दिया। अब बताइए, अब ये AVL ट्री बन चुका है इसमें, है ना, AVL ट्री बन चुका है। अब मैं इस पे आ जाऊँ, हाँ अब मैं क्या इंसर्ट करूँ, COMP इंसर्ट करता हूँ, P। बताइए P किधर जाएगा, MNOP, O हमारा P जो है O के राइट में जाएगा, यस या नो, इसमें लिख देता हूँ। O हमारा किधर जाएगा, P हमारा किधर जाएगा, O के राइट में। और अगर गया तो भी बैलेंसिंग फैक्टर बैलेंस है, एवरी नोड हैज वैलिड बैलेंसिंग फैक्टर। इसमें 0 और इसका कितना हो गया, 0 -1 -1, इसका हो गया 0 और इसका हो गया 1 -2 -1। गॉट माय पॉइंट। तो अभी देखिएगा सारे नोड का बैलेंसिंग फैक्टर इस डोमेन से बिलोंग करता है, इट मीन्स अभी बैलेंस है। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करूं, किसको, P को, तो कोई फर्क, अभी सीधे इंसर्ट हो जाएगा। कंपेयर M से होता है, अब याद होगा आपको BST में भी इंसर्शन हमेशा रूट से स्टार्ट किए थे। ठीक, अभी भी बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलो एक बार और मैं बोल दूं आपको, इसमें आप इस नंबर को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने हाइट, जैसे मान लीजिए इस नोड की हाइट कितनी है, देखिएगा 1 2 3, तो इन्होंने नोड को काउंट करके हाइट माना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एज को काउंट करके हाइट मान रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एज काउंट की जाती है, एज को देखा जाता है हाइट के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर वर्टेक्स यूज कर रहे हैं तो आप इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड कर रहा है कि आप पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोग सारे क्लास में अभी तक जितने भी ट्री है उसमें हाइट अगर यूज किए हैं तो हम एज को कंसीडर किए हैं। तो इट मीन्स इस नोड का, M वाले नोड का हाइट 1 1 2 है, राइट। चलो नेक्स्ट किसको इंसर्ट करूं, U को इंसर्ट करता हूं। अब बताइएगा, जल्दी बताइएगा, U को इंसर्ट करूंगा किधर जाएगा, U लास्ट में जाएगा ना, यस, P के राइट में जाएगा, P Q R S T U, तो P के राइट में गया। तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग प्रॉब्लम करेगा, तो क्या होगा इसमें, वेरी इजी, जल्दी देखते हैं। यस, तो ये मेरा M था, ये C था, ये O था, ये P था, और ये क्या होने जा रहा है, U होने जा रहा है। U इंसर्ट हो गया, देखिएगा U को इंसर्ट करूंगा बट मैं अभी पॉज कर दूंगा बीच में। हाँ, U M N P है ना, हो चुका है ना, हाँ U को इंसर्ट किया, देखो एक सेकेंड, जस्ट ये है, ये चला गया P के राइट में, यस यस। अब मैं कर दिया पॉज, बस एक सेकेंड, रुक जाओ, रुक गया। अब पॉज होगा। अब मुझे बताइए, जस्ट वीडियो पॉज कर, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो जल्दी बताइएगा ये कौन सा रोटेशन होना चाहिए इसमें, इंटरेस्टिंग, कौन सा रोटेशन होना चाहिए। एक सेकेंड, नहीं अभी नहीं पता चलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, आइडिया देखिए, लॉजिक देखिए क्या होगा। हमने ये ट्री बन चुकी है, अब बैलेंसिंग फैक्टर निकालिएगा सबका। इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो रहा है, 0। इसकी बैलेंसिंग फैक्टर लेफ्ट सब ट्री की 0, राइट सब ट्री की 1, 0 -1 दैट इज -1। एंड इस वाले नोड की बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 0, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 एंड राइट सब ट्री की हाइट 2 है, 1 एंड 2, तो ये 0 -2 -2। इसका मतलब, अब सुनिएगा मेन कोर क्या एक्चुअली होता क्या ना कि AVL ट्री की जब आप बनाने चलते हैं, AVL ट्री मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का भी हम लोग बनाते हैं AVL ट्री, तो डाउट हो जाता है। डाउट क्या, एक कॉन्सेप्ट को बस समझिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और प्रैक्टिस इज मोर रिक्वायर्ड। तो फिर एक बार और सुनिए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। अब जब हमने बैलेंसिंग फैक्टर लिखा, इसका भी 0 है, बस अब बॉटम टू टॉप चलिएगा, और जिस नोड पर बैलेंसिंग फैक्टर इस डोमेन से -1 0 और 1 के अलावा या तो 2 आएगा, या तो -2 आएगा, या तो 2 आएगा। जैसे -2 या 2 दिखा वहीं पे स्टॉप हो जाइएगा, पहला काम स्टॉप हो गया। दूसरा काम,
अब आप ये देखिएगा कि अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सा रोटेशन, एल रोटेशन की आर कौन सा रोटेशन। अब उसके लिए अब ये देखिएगा कि अभी रिसेंटली मैंने कौन सा नोड इंसर्ट किया है जिसकी वजह से बैलेंसिंग फैक्टर प्रॉब्लम हुआ, ये एवीएल ट्री प्रॉब्लम हुई है। तो हमें ये पता चला कि यू वाले नोड को ऐड करने से बैलेंसिंग फैक्टर फेल हो गई। क्या हो गया, हाँ ठीक है, u को ऐड करने से हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से इस वाले पार्ट को लेंगे और इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल। यहीं से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, जहां पर, सॉरी नहीं, ऐसा सुनिएगा, जिस वाले, ये हम डायरेक्शन गलत कर दिए, जिस वाले नोड पर हमारा बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है -2, वहां से शुरू करेंगे और वहां से 3 नोड को लेंगे। 3 नोड्स, हमेशा 3 नोड्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमने लिया डायरेक्ट 1 2 3। अब क्वेश्चन आता है, सर अगर इधर होता तो क्या होता? तो इधर होता तो मैं इधर नहीं देखता, मैं इधर ही देखता, क्योंकि यही रिसेंटली नोड को ऐड करने की वजह से प्रॉपर्टी फेल हुई है। अभी आएगा क्वेश्चन, आई थिंक इस टाइप की प्रॉब्लम अभी ई या आर जोड़ने में आएगा, तो मैं बताऊंगा, उसमें भी ध्यान दीजिएगा। अब मुझे इतना बताइए कि अब कौन सा रोटेशन लगेगा इसके अंदर, ये दिख रहा है आपको? बताइए, वीडियो पॉज करिए, जल्दी आप बताइए। यस, कौन सा रोटेशन? ये देखिएगा, ये किस साइड में जा रहा है, ये किस साइड में जा रहा है, आर साइड में, और ये किस साइड में जा रहा है, आर साइड में। इसको बोलते हैं आर आर रोटेशन। और आर आर रोटेशन में हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये ओ है ना, ये ओ इधर आ जाएगा, पी पेरेंट हो जाएगा, ओ इस साइड आ जाएगा और यू इस साइड आ जाएगा। डन। अब हम बैलेंसिंग फैक्टर निकालता हूँ, 0 0 और 1 - 1 0 0 और 1 - 2 - 1। अब ये बैलेंस हो गया। अब इसको मैं प्ले करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है इसका। डेफिनेटली ऐसे आएगा, प्ले किया, ठीक है, सिंपल। ये रुका और ये यहाँ पे टिल्ड हो गया, ये हो गया पी, बस डन। तो ये हमारा अभी बना। अब हम किसको ऐड कर चुके हैं, यू को। अब जल्दी से टी को ऐड करते हैं, जल्दी से टी को ऐड करिए, बताइए टी कहाँ जाएगा, पी क्यू आर एस टी, टी किधर जाएगा, यू के लेफ्ट में ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर, पी क्यू आर एस टी, यू, यू बाद में आया, टी मीन्स हमारे यू के लेफ्ट में जा रहा है। अगर हमने यू के लेफ्ट में जोड़ दिया, सपोज करिए अगर मैंने इस टी को इसके इधर जोड़ दिया, तो क्या प्रॉब्लम होगी, सोचिएगा थोड़ा सा। एक बार फिर बैलेंसिंग फैक्टर निकालूं, इसको मिटाना पड़ेगा फिर तो, ओ सब मिटाना पड़ेगा, ये मिट गया, ठीक है। क्या जोड़ा है मैंने, क्या ऐड किया है, हाँ, क्या जोड़ा है, टी को इंसर्ट किया ना, टी को। तो अब बैलेंसिंग फैक्टर निकालेगा 0, यस यस, प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। 0 यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 0, यहाँ पे 1 - 2 - 1, यस देखिएगा ध्यान से, यस यस यस, ये 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1, राइट सब ट्री की हाइट लॉन्गेस्ट पाथ इज 3, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा टाइम दूंगा, वही पुरानी वाली बात फिर रिपीट करूंगा। फिर अब आ गए कॉन्सेप्ट पे, किस तरह हम रोटेट। पहला इसमें 2 चीजें आएंगी, कहां से रोटेट करूं, रुको मैं लिखता हूं, कहां से रोटेट करूं, कहां से रोटेट करूं, और कौन सा रोटेशन लगाऊं। नहीं समझे, कहां से रोटेट करूं और कौन सा रोटेशन लगाऊं। प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ठीक। अब कहां के लिए सुनेगा क्वेश्चन क्या, हमने सबका बैलेंसिंग फैक्टर निकाला, तो यहां पे -2 आ गया, गॉट इट। -2 पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। अब मुझे इसका आंसर मिल गया, कहां से और कौन सा रोटेशन, कहां से मतलब ये m पता चल गया, कौन सा रोटेशन, कौन सा रोटेशन के लिए। अब सुनिएगा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रोटेशन, यस। अब कौन सा रोटेशन के लिए, अब आप ये सोचिए कि हमने किस नोड को इंसर्ट करने की वजह से मेरी एवीएल प्रॉपर्टी फेल हुई है, सोचिएगा, जल्दी बताइएगा, किस नोड को ऐड करने की वजह से हमारी एवीएल ट्रिप फेल हुई है। यस, टी वाले नोड को इंसर्ट करने की वजह से एवीएल प्रॉपर्टी फेल हुई है। अब क्या करेंगे, जहां पे हम रुके थे वहीं से डायरेक्शन मूव करना शुरू करेंगे। यस, तो हमारा रास्ता क्या जा रहा है, M to P, P to U, U to T।
इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ अब हमने ये भी बोला था कि हमें रोटेशन के लिए केवल 3 नोड चाहिए, आर आर, एल एल, एल आर या आर एल, एल आर या आर एल, कुछ भी हो उसमें केवल 3 नोड चाहिए। तो अब मुझे 3 नोड कौन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यहीं से बेटा मैं शुरू करूंगा और केवल मैं इसी रास्ते को फॉलो कर लेता, लेकिन मुझे 3 नोड ही चाहिए तो केवल मैं इसी 3 को लूंगा बस। यहाँ पे फिर डाउट मत रखिएगा, कंफ्यूज। देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। या तो एम पी ओ को रोटेट कर सकते, नहीं, पहली गलती पता है क्या करते हैं बच्चे, पी यू टी को रोटेट कर देंगे, पी यू टी में रोटेशन कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। या एम पी यू टी को तो ले ही नहीं सकते, पता नहीं कुछ कैसे भी रोटेट कर देंगे बच्चे, पता नहीं चलेगा। लेकिन याद रखिएगा -2 पे स्टॉप होइएगा और -2 पे स्टॉप होकर और इसी के डायरेक्शन में आइएगा, और जिस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में हमारा इंसर्ट होने से ब्रेक फेल हुई थी, टी, तो बस मुझे 3 ही चाहिए, तो बस मैं यहीं पे आकर रुक जाऊंगा, एम पी यू, एम पी यू, एम पी यू। नाउ अब बताइएगा इसका क्या होगा, कौन सा रोटेशन, अरे सर ये बहुत ईजी रोटेशन है, ये कौन सा साइड है, आर साइड है, ये कौन सा साइड है, आर साइड है, तो इसको बोलते हैं आर आर रोटेशन। और आर आर रोटेशन में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अच्छा हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो पी पेरेंट हो जाएगा और एम मेरा लेफ्ट साइड और यू तो रहेगा ही, तो हम देखते हैं रोटेट करते हैं, पी मेरा ये पेरेंट हो गया, यू मेरा ऐसे हो गया और टी तो ऐसे ही रहा, और एम हो गया, एम पी, और क्या होगा, और पी से जब ये मूव करेगा तो पी पेरेंट हो गया, एम लेफ्ट साइड में चला गया, तो एम मेरा लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है, और एम के लेफ्ट साइड में सी था। अब एक वर्टेक्स बच रहा है, एक नोड बच रहा है, 3 3 6 में से 5 हो गए, एक बच रहा है, कौन बच रहा है, ओ। ओ क्या बोल रहा है, ओ बताइए किधर जाएगा, तो यहाँ पे दिमाग क्या लगाएंगे बच्चे, क्या जनरली लगाते क्या है, सोचते हैं अरे यार ये तो बी एस टी तो है ही, तो ओ को तो आसानी से स्टोर कर लेंगे, ओ मतलब क्या होगा, पी से एम एन ओ पी, अगर डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन में ओ इंसर्ट करने के लिए देगा तो हम ओ को पी से कंपेयर करेंगे, फिर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर ओ को एम से कंपेयर करेंगे, राइट साइड में जाके यहाँ पे ओ लिख देंगे, बस ये भी आंसर सही है, कर सकते थे आप ऐसे। बट एक्चुअली लॉजिक क्या होता है आपको, शायद आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियो में बताया होगा ये चीज़ें, कि अगर मेरे पास ये ओ दिख रहा है तो हमने स्टोर कर लिया, अगर ये हिडन होता, ये पार्ट हिडन पार्ट होता, इसके अंदर और भी सब ट्री होते, तब हमारी प्रॉब्लम हो जाती। कोई बात नहीं, आप अभी भी ऐसे रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओ को रख लीजिएगा। बट ये रूल नहीं होता है कि हम बीएसटी के अकॉर्डिंग जो मिसिंग है, मिस वाले को हम बीएसटी के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर देंगे, ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है, इस ओ का आप प्रॉपर्टी देखिएगा, इस ओ की प्रॉपर्टी ये है, एम से बड़ा पी से छोटा। एक बार और सुनिएगा, ओ की प्रॉपर्टी क्या है, एम से बड़ा, इधर जाएगा तो डेफिनेटली बड़ा होगा, एम से बड़ा और पी से छोटा, यही वाली प्रॉपर्टी मुझे यहाँ भी लगानी होगी। क्या बोला, एम से बड़ा पी से छोटा, एम से बड़ा और पी से छोटा, पी से छोटा एम से बड़ा। अब हम जाके यहाँ पे ओ रख सकते हैं ऐसे, कट पॉइंट, दैट्स वेरी इजी। बाय द वे, अगर इस तरह एम बड़ा छोटा अगर नहीं आप करना चाहते तो कोई बात नहीं, एग्जाम टाइम में आप ट्रिवियल क्वेश्चन अगर होगा तो सिंपल आप ओ को उठा के यहाँ पर रख लीजिएगा इस स्टेप के बाद, ठीक। चलिए, तो अब मेरा क्या अच्छा, अरे प्ले तो कराऊँ, कर लिया था प्ले, नहीं, टी को इंसर्ट तो कराऊँ, रुकिए, टी को मैंने इंसर्ट किया, ये देखिएगा ट्री जा रहा है, ये गया, पहले ओ एम से कंपेयर होगा, फिर पी से कंपेयर होगा, फिर यू से कंपेयर होगा, अब जाएगा यू के लेफ्ट साइड में, फिर पता चला कि अरे अब बैलेंसिंग फैक्टर देख रहा है, अच्छा यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर, यहाँ पर जाके गड़बड़ हो जाएगा बैलेंसिंग फैक्टर और तुरंत रोटेशन होगा, ये देखिएगा, यस, आंसर क्या आया, पी एम यू सी ओ टी, ये हमारा ट्री बन गया। अच्छा, अब ये मत सोचिएगा डायरेक्ट कैसे कर दिया, आप ये इंटरनल डिटेल पे मत जाइए, बस आप आउटपुट मैच कराइए, ठीक है, ये डायरेक्टली एक साथ कर दे रहे एनिमेशन। अच्छा, इसके बाद अगर आगे टाइम मिला तो मैं इसकी एल्गोरिदम भी लिखेंगे, जैसे पी का आर चाइल्ड, आर का जैसे चारों रोटेशन हुए थे ना, चारों रोटेशन में जो हमारे मूव कर रहे हैं उसी तरह एक सिंपल एल्गोरिदम भी लिखी जा सकती है कि कैसे मूव कर रहा है। सीधे पॉइंटर का मूवमेंट हो रहा है, पॉइंटर का चेंजिंग हो रही है,
P का लेफ्ट चाइल्ड इज विल बी मेड इन R बन जाएगा, या R का लेफ्ट चाइल्ड Q बन जाएगा, तो आसानी से हो जाएगा। चलो कम टू द, लेट मी कंप्लीट दिस वन। T हो गया, नेक्स्ट T के बाद कौन आ रहा है? E का नंबर आ गया। जल्दी बताइए E कहाँ ऐड होगा? E किधर होगा? हाँ, P से छोटा है E, यस, P से छोटा है E लेफ्ट साइड में, E M से छोटा है लेफ्ट साइड में, E जो है क्या है? E C से बड़ा है तो राइट साइड में, तो इधर ही जाएगा। चलो इंसर्ट करते हैं, देखिएगा कंपैरिजन हमेशा रूट से ये स्टार्ट हुआ। P E M से बड़ा है, छोटा है, E C से बड़ा है, तो ये राइट साइड में। और एक सेकंड रुकिए, अब चेक करूँ क्या बैलेंसिंग फैक्टर ठीक है क्या? एक बार चेक करें क्या बैलेंसिंग फैक्टर जल्दी से। देखिएगा इसका 0, इसका -1, इसका 0 0, इसका 1, इसका 2 -1 1, इसका 3 -2 1, डन। ठीक है, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये इसमें रोटेशन नहीं होगा, प्ले करूँ? हाँ, इसमें कोई रोटेशन नहीं है, ये यस, नो, कोई रोटेशन नहीं है। ठीक है, अब आइए आर पे देखते हैं। आर बताइएगा, सोचिएगा, एक में वीडियो पॉज करिए, खुद करिए, आप पहले खुद ही आप लोग क्या करिए। हाँ, आर को इंसर्ट करो, तो आर इंसर्ट किधर होगा? P Q R S T, आर जो होगा U से छोटा है, और P Q R S T, यस या नो? और P Q R S T, तो ये हमारा किधर जाएगा? T के लेफ्ट में चला गया है ना, P Q R S T। याद है P Q R S T अगर मैं लिखूं यहाँ पे R S T, तो ये T है, T के पहले आ रहा है, डेफिनेटली वो लेफ्ट साइड में चला गया। तो मैं इंसर्ट करता हूँ, और इंसर्ट करने के बाद हम ब्रेक करेंगे। R इंसर्ट करूँ ना? हाँ, देखना बेटा, यस, ये जाएगा P से बड़ा है, ठीक है, U से छोटा है, ठीक है, और T से भी छोटा है। बस पॉज करूँ, पॉज कर दिया, बस, रुक जाओ। अब बताइएगा बैलेंसिंग फैक्टर क्या है इसका? वीडियो पॉज करिए, जल्दी बताइए। अच्छा, इसको मैं इसी में बना देता हूँ, जल्दी बताइए। हाँ, इसकी बैलेंसिंग फैक्टर प्रॉब्लम हो रही है ना, देखिएगा यहाँ पे। चलो इसी में ऐड कर दिया ना, C के इधर E कर दिया था, और इधर हमने T की जगह R कर, इसमें ऐड कर दिया R। बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ तो ठीक था, ये देखना बेटा, बैलेंसिंग फैक्टर 0, और इधर क्या हो गया? 1 - 0 1, इधर 2 - 0 = 2। यस, नाउ टेल मी। यस, अब स्टॉप, बताइएगा कहाँ से रोटेट करूंगा और कौन सा रोटेशन, कहाँ से और कौन सा? वीडियो पॉज किया? यस, चलो, तो कहाँ से रोटेट करूं? यस, या 2 से, क्योंकि 2 पे बैलेंसिंग फैक्टर फेल हुआ था, 2 से स्टार्ट करूंगा। और कहाँ जाऊंगा? ये नीचे गया, अरे ये तो 3 ही नोड है, कोई बात नहीं, तो हम इसको पूरे को ऐसे ले लेंगे। और ये कौन सा रोटेशन है? ये किस साइड में है? L साइड में। ये किस साइड में? L साइड में। इसको बोलते हैं LL रोटेशन। और LL रोटेशन में क्या होता है? ये क्लॉकवाइज में मूव करता है, क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो मूव करेगा तो क्या होगा? T मेरा पेरेंट हो जाएगा, और ये मेरा U इस साइड चला जाएगा। तो फाइनली मेरा ये हो जाएगा PM हो गया, इधर कर लेता हूँ। T मेरा जब पेरेंट होगा तो इधर हो जाएगा R, और इधर हो जाएगा U, और इधर हो गया C, और ये O तो पहले से था, और ये तो पहले से ही थे, ठीक। ये मेरा ट्री बन जाएगा। चलिए इसको देखता हूँ, पहले इंसर्ट करता हूँ। किसको इंसर्ट करूँ? अच्छा, प्ले करूँ। अच्छा, प्ले करूँगा तो ये T मेरा पेरेंट हो जाएगा, ये मूव कर गया, यस, डन, ठीक है। नाउ लिसन, अब मेरा PMT CORU, यस, और E हो गया। तो इस तरह मेरा सिंपली एक रोटेशन हुआ है। बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार मैं बच्चों सुनता हूँ कि दिस इज ABL ट्री इज वेरी ट्रिकी, और क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है, सिंपल। और यही 4 रोटेशन करना है, LL रोटेशन, LR RR, ठीक है। तो पुरानी वाली वीडियो, अगर फर्स्ट वीडियो अगर आपने रोटेशन में नहीं देखा तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, कैसे रोटेशन हो रही है, रोटेशन कब हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसके लिए आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आई मीन टू से क्वेश्चन में भी आस्क ABL पार्ट 2 में, पार्ट 1 में तो इंट्रोडक्शन था, रोटेशन था, पार्ट 2 में एक इंटीजर नंबर लेके हमने ABL ट्री बनाया था, और पार्ट 3 जो बनने जा रहा है इसमें हमने कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स लिया है, उस पर हम ABL ट्री बनाया, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से मैच कर लीजिएगा, पहले आप ट्राई करिएगा, उसके बाद ही, ठीक। और वेरिफिकेशन के लिए क्या करें? कुछ नहीं, कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स ले लिया, कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कोई
कॉपीराइट, ठीक। तो कॉपीराइट में COPYRIGST समथिंग लाइक दैट, इस यूनिक कैरेक्टर्स है इसमें। तो आप इसका एक एक करके आप इंसर्ट करिए, ठीक है। पहले कॉपी पेन से बनाइए खुद, उसके बाद इससे वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसका वेब पेज का लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, बट प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी, ठीक। तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि डेटा स्ट्रक्चर में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं और खुद वेरीफाई भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, भले इनफिक्स ऑर्डर हो, प्रीफिक्स हो, कोई भी हो, आप अभी अब ट्री भी बना सकते हैं। इन ऑर्डर का कोई भी इनफिक्स दे दिया जाए, उसका आप ट्री बना के खुद वेरीफाई कर सकते हैं। BST वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक, AVL ट्री वेरीफाई कर सकते हैं, इवन मोस्ट ऑफ द आपने याद होगा आपको, ठीक है। चलिए तो इतना रखते हैं, हाँ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगर और प्रॉब्लम हो सके तो, ठीक है। चलो, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।